हम लोग नॉर्मलता देखेंगे। नॉर्मलता का फार्मूला होता है विलेय के ग्राम तुल्यांक बटा विलयन का आयतन। यहाँ भी अगर हम लोग विलयन के आयतन को 1 लीटर ले लेंगे तो यहाँ पर 1 रखेंगे तो ये हट जाएगा, तो नॉर्मलता हो जाएगा विलेय के ग्राम तुल्यांक के बराबर। तो इसकी भी परिभाषा हम लोग मोलरता और मोलरता की तरह लिखेंगे कि 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को उस विलयन की नॉर्मलता कहते हैं। अब फॉर्मूला हमने देख लिया। मात्रक लिखने के लिए आएगा ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर, ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर, या फिर इसका मात्रक होता है नॉर्मल। नॉर्मल को हम लोग कैपिटल एन से लिखेंगे, मात्रक को भी और नॉर्मलता को भी लिखेंगे कैपिटल एन से। फिर परिभाषा के लिए वही मैंने बताया, विलयन का आयतन 1 लीटर लेंगे तो जो विलेय के ग्राम तुल्यांक है वो विलयन की नॉर्मलता के बराबर हो जाएगा। ध्यान रखने वाली बात क्या है, मोल्स विलेय के मिलेंगे और ये नॉर्मलता सांद्रता के जो भी पद हैं ये विलयन के लिए परिभाषित होते हैं, इसलिए विलयन की नॉर्मलता लिखेंगे हम लोग। फिर उदाहरण के लिए 2 नॉर्मल विलयन का अर्थ ये है कि 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या 2 हो जाएगी, क्योंकि जैसे ही ये लेंगे हम लोग ये नॉर्मलता बराबर हो जाएगा ग्राम तुल्यांक के संख्या के बराबर। और 2 कैपिटल एन मतलब 2 नॉर्मल विलयन का अर्थ ये है कि इस विलयन की नॉर्मलता कितनी है, 2। बोर्ड में नॉर्मलता की भी परिभाषा पूछी गई है तो वही लिखेंगे, किसी निश्चित ताप पर ध्यान रखना सांद्रता की सभी इकाइयों की गणना हम लोग निश्चित ताप पर करेंगे, क्योंकि अगर ताप बदल जाएगा तो उसका आयतन बदल जाएगा जिसके कारण सांद्रता भी बदल जाएगी। तो हमने लिखा कि किसी निश्चित ताप पर विलयन के 1 लीटर में घुलित या घोले गए विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को उसी ताप पर विलयन की नॉर्मलता कहते हैं। इकाई क्या हो जाएगी, ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर। ये हो गया फार्मूला। n/2 विलयन का अर्थ है सेमी नॉर्मल विलयन। देखो सेमी नॉर्मल, चूंकि n/2 का मतलब है कि उसकी नॉर्मलता है 1/2। n/2 विलयन का अर्थ ये है कि विलयन की नॉर्मलता है 1/2, मतलब n कैपिटल n का जो गुणांक होगा वही उसकी नॉर्मलता हो जाएगी। तो n/2 में n का गुणांक है 1/2, तो नॉर्मलता हो गई 1/2, और 1/2 को सेमी बोलते हैं हम लोग, इसलिए सेमी नॉर्मल विलयन इसको कहेंगे। ऐसे ही हम लोग इन सबको देख लें। नॉर्मल विलयन मतलब 1n लिखेगा और इसकी नॉर्मलता कितनी हो जाएगी, 1। तो वह विलयन जिसकी नॉर्मलता 1 हो, जिसमें विलेय का 1 तुल्यांक 1 लीटर विलयन में उपस्थित हो। वही बात है, नॉर्मलता 1 हो गई, मतलब हमने आयतन को 1 लीटर ले लिया तो विलेय के ग्राम तुल्यांक भी कितने हो गए, 1। सेमी नॉर्मल विलयन मैंने बता ही दिया n/2 है तो इसकी नॉर्मलता 1/2 हो जाएगी। देखो पता कैसे करते हैं, जो n का गुणांक होता है, यहाँ पर n का गुणांक 1 है इसलिए 1, यहाँ पर n का गुणांक 1/2 है तो 1/2 नॉर्मलता हो गई, मतलब 0.5। सेमी के लिए n/2, डेसी के लिए n/10 तो नॉर्मलता 1/10। सेंटी के लिए, सेंटी नॉर्मल विलयन के लिए नॉर्मलता को लिखेंगे हम लोग n/100 से और इसकी नॉर्मलता हो जाएगी 1/100। इसी प्रकार मिली नॉर्मल विलयन को हम लोग n/1000 लिखेंगे, नॉर्मलता हो जाएगी 1/1000, मतलब 0.001। इसी प्रकार हम लोग डेका की बात कर लेंगे। ये 10 नॉर्मल विलयन होगा, लिखेंगे 10 नॉर्मल और इसकी नॉर्मलता होगी 10।